Hello students, welcome to Akash. I'm Umesh Royla, your career counseling expert here at Akash. Hope your NEET exam went well. तो चलिए हमारे जो ऑनगोइंग वीडियो सेशंस हैं जिसमें हम बात करते हैं स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग की, तो उसी सेशन में हमारा जो आज का ये वीडियो है ये रहने वाला है फुल्ली फोकस्ड ऑन द झारखंड स्टेट नीट काउंसलिंग सेशन। ठीक है, और साथ में ही हम इसमें बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसमें आप अपने स्कोर के बिहाफ पे आपका AIR प्रोडिक्ट कर सकते हैं, साथ में आपका जो पॉसिबल कॉलेज लिस्टिंग है वो भी आप उस पर देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग फॉर द MBBS एंड BDS। एंड इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जिसके ऊपर हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो रहने वाले हैं हमारे द सीट मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन द कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप इसे सेव कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, द झारखंड MBBS सीट मैट्रिक्स मैप। एक कंप्लीट मैप गिवन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास झारखंड में टोटल 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें जो सीट कैपेसिटी है वो है 1055, जिसमें से 7 हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और टोटल सीट कैपेसिटी अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो वो है 805, और जो बचे हुए 2 हमारे पास हैं वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जिनकी सीट्स हैं टोटल 250। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, कॉलेज नेम एंड लोकेलिटी, टाइप एंड इनटेक। ओके, चलिए बात कर लेते हैं द BDS सीट मैट्रिक्स इन द झारखंड स्टेट की। जो झारखंड हमारा स्टेट है इसमें हमारे पास डेंटल कॉलेजेस कितने अवेलेबल हैं, तो टोटल हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं 313 सीट के साथ, और जिसमें से एक हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 63 सीट्स हैं, मींस 63, एंड हमारे पास 3 यहाँ पे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं जो सीट है वो है 250। कॉलेजेस की लिस्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ देखिए बात करते हैं काउंसलिंग के सबसे क्रूशियल पॉइंट का। कट ऑफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काउंसलिंग का सबसे जो क्रूशियल पॉइंट होता है वो होता है बेटा चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? AIR, जो कि अभी आप हमारे टूल्स के बारे में हम बात करने वाले उससे आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आपकी जो AIR है वो NTA के थ्रू इशू भी कर दी जाएंगी। ठीक है, बट आपकी जो 2025 की जो AIR इशू आपको होगी, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज की ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं, राइट? तो चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2024, मींस कि झारखंड स्टेट में जितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और जितने भी कोटाज अवेलेबल हैं उनकी एक हाईएस्ट मींस कि मैक्सिमम कट ऑफ यहां पे गिवन है, मींस कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस हाईएस्ट AIR तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, मींस कि स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो उसमें अगर हम BC1 कैटेगरी की बात करें तो लगभग 41,384 कट ऑफ जिस बच्चे का था, मींस कि उसका जो AIR 41,384 था उसका भी एडमिशन हुआ है। अगर उसी तरह से हम BC2 कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ आपको गिवन है लगभग 30,388। ठीक है, और ये राउंड 4 के कट ऑफ से। तो देखिए BC1, BC2, EWS ओपन एंड एज फॉलोस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या था 2024 में, तो वो भी आपको यहां पे गिवन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे काउंसलिंग के टाइम पे तो उस टाइम पे काफी हेल्पफुल होगा आपका। डन। चलिए अगर हम बात करें द झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है, चलिए इससे पहले एक बेसिक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन ए स्टेट, कि एक किसी भी एक स्टेट में टोटल कितने टाइप के जो कॉलेजेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होते हैं एम्स, राइट? एम्स, जिपमर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। डन। और इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट की तो हमारे पास होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड होती हैं, और इनकी जो काउंसलिंग है वो भी कौन कंडक्ट करता है? MCC। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं द स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो जब भी आप किसी स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, जैसे हमें फिलहाल हम बात कर रहे हैं झारखंड स्टेट की, तो एम्स को छोड़ दीजिए, मींस कि उस स्टेट में
लाइक अभी हम झारखंड की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं झारखंड का। झारखंड में जो एम्स है उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या अगर झारखंड में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसे आप छोड़ दीजिए, जो कि है नहीं। डन। तो हमें यहाँ पे स्किप किसको करना है, सिर्फ एम्स को, और साथ में कोई भी अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको। डन। बिकॉज ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रन करती है और उनकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करता है फॉर द 100% सीट्स। डन। एंड अभी हमारे पास जो बचा स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो इनकी जो काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट करता है, वो स्टेट का पर्टिकुलर एक काउंसलिंग कमेटी होता है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जीएमसी। जैसे यहाँ पे गिवन भी है 85% सीट्स, मींस कि आपके झारखंड स्टेट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, मींस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें से एम्स को आप हटा दीजिए, बाकी जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स की काउंसलिंग कौन करेगा, आपका स्टेट खुद को काउंसलिंग को कंप्लीट करवाएगा। डन। तो बचा हुआ जो 15% है वो कहां गया, तो वो जो बचा हुआ 15% है वो आता है हमारा AIQ के अंडर, मींस ऑल इंडिया कोटा, एंड ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट कौन करता है, एमसीसी। क्लियर। सेकंड पॉइंट एंड वन मोर पॉइंट टू बी रिमेंबर, 85% सीट्स, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो 85% सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं वहीं के लोकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मींस आपके जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और उनकी जितनी भी सीट्स हैं उसका 85% जो सीट है जो कि आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंडर आता है वो रिजर्व्ड है सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आउटसाइडर बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एंड वो है ऑल इंडिया काउंसलिंग विच विल बी हेल्ड बाय एमसीसी। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SFI, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जो टोटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनकी 100% सीट्स का जो काउंसलिंग है वो स्टेट खुद ही कंडक्ट करता है, ठीक है। डन। तो अगर हम फी की बात कर लें तो लगभग 10.25 लाख पर एनम आपको प्राइवेट कॉलेज में फी पे करनी पड़ेगी। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपकी स्टेट में एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज है MTMC जमशेदपुर, ठीक है। तो उसकी जो 25% सीट है, बेसिकली जो 100% जो सीट होती है किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की उसकी काउंसलिंग एमसीसी ही कंडक्ट कराता है, बट झारखंड स्टेट में जमशेदपुर में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसकी 25 जो सीट्स हैं वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। डन। ओके। नाउ अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए फी तो वो रहती है 10.72 लाख अप्रोक्स पर एनम, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ कैटेगरी या फॉर द रिजर्व कैटेगरीज लाइक EWS, OBC, ST एंड ST 7.25 लाख पर एनम। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं द प्रोसेस। देखिए सबसे पहले गिवन वेबसाइट पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आप ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद एक स्ट्रीट रैंक का लिस्ट पब्लिश होता है, ठीक है। उसमें आपको देखना आपका नाम है, ठीक है। अगर आपका नाम वहां पे प्रेजेंट है तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होती है फॉर द राउंड 1, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने के बाद दोबारा से एक लिस्ट पब्लिश होगा जिसे बोलते हैं अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। तो वहां भी आपको नाम चेक करना, आपने देखा कि ठीक है वहां भी आपका एक नाम है और आपके नाम के सामने किसी कॉलेज का नाम होगा, फिर आपके कोर्स का नाम होगा, तो उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। डन। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको उसको पर्टिकुलर अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपोर्टिंग, मींस आपको वहां जाना है फिजिकली, आपके डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीज आर नॉट अलाउड। डन। एंड साथ में कुछ बॉन्ड्स अगर उस स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो आपको सबमिट करने होते हैं, साथ में ही आपको आपकी ट्यूशन फी भी पे करनी होती है। ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। अगर आपको झारखंड स्टेट की 85% सीट को क्लेम करना है, कहां पे, जीएमसीज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपके पास क्या आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो देन द कैंडिडेट मस्ट हैव बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल और द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द झारखंड। मींस कि आपके पास बेसिकली अगर मैं बात करूं बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपके पास झारखंड स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, दूसरा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे काम नहीं करने वाला है। क्लियर। नाउ ओपन स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन स्टेट, तो देखिए अगर यहाँ पे ओपन स्टेट की बात आई है तो इसे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए ओपन स्टेट क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी काउंसलिंग में कोई भी जो स्टेट है वो या तो ओपन रहेगा नेट की काउंसलिंग में या वो क्लोज रहेगा। तो ओपन स्टेट क्या होते हैं, जब कोई भी आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर मींस की अदर स्टेट, अगर किसी भी अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है अगर वो उस पर्टिकुलर स्टेट में आके वहां के प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है तो वो स्टेट क्या रहता है, ओपन। और अगर
कोई भी नॉन लोकल स्टूडेंट मीन्स की आउटसाइडर एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है, वो स्टेट उसे अलाउ ही नहीं करता है। तो वो कौन से स्टेट होते हैं? क्लोज स्टेट। क्लियर? तो चलिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स की वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। योर 10th और 12th मार्कशीट, नीट यूजी मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ यू आर क्लेमिंग 85% सीट्स इन द जीएमसीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लगभग आपको 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, एंड गवर्नमेंट आईडी लाइक आधार कार्ड। डन। नाउ द स्कॉलरशिप कि झारखंड स्टेट में कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, जो स्कीम है उसका नाम है द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कंडीशन है आपकी फैमिली का इनकम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे जाके कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके। नाउ बॉन्ड, एज यू कैन सी सर्विस बॉन्ड नील, एंड डीबी मींस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड विच इज 20 lakhs। तो सर्विस बॉन्ड होता क्या है एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बेसिकली जो सर्विस बॉन्ड होता है ना वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लीकेबल होता है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दोनों में अप्लीकेबल होता है। तो सर्विस बॉन्ड क्या होता है? जब आप किसी भी स्टेट से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, वहां के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो स्टेट आपको बोलता है कि सर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपकी सर्विसेज एज ए डॉक्टर, अभी आप डॉक्टर हो चुके हैं ना, तो एज ए डॉक्टर आपको अपनी जो सर्विसेज है वो आपको कुछ समय के लिए मीन्स की 2 साल 3 साल 5 साल, ये हर स्टेट का वेरी करता रहता है, आपको हमारे स्टेट को प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है। सैलरी आपको मिलने वाली है उसकी भी। अगर आप उसके लिए डिनाई करते हैं तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। और अगर आप एग्री कर जाते हैं देन वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो ये तो होता है हमारा सर्विस बॉन्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अप्लीकेबल होता है। और अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, तो अगर आप अपना सेशन स्टार्ट होने के बाद अपनी सीट को अगर आप वैकेंट करते हैं, आप अपने एडमिशन को डिनाई करते हैं, आप क्लासेस लेने जाते ही नहीं है, आप अपने एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट। तो अगर हम बात करें झारखंड स्टेट का, तो झारखंड स्टेट में सर्विस बॉन्ड जो है वो नील है, आपको कोई भी सर्विस बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं आफ्टर द बैच अनाउंसमेंट, तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो पे करना पड़ेगा। अमाउंट क्या रहने वाला है? 20 lakhs। ओके। तो चलिए, उसके बाद हम शुरुआत में हमने आपको बता दिया टूल के बारे में, जहां से अपना एआईआर आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, साथ में कॉलेजेस की लिस्टिंग आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो टूल का नाम है आकाश नीट रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर। ठीक है। मींस कि आपके किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके मार्क्स डालने हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको वहां पे डालनी है, उसके बाद आपका एआईआर प्रेडिक्ट हो जाएगा। डन। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी काउंसलिंग से रिलेटेड आपके कॉलेज का लिस्ट आपको देखना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग का। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है, जो भी कोटाज आपके स्टेट में एप्लीकेबल है आपको सिलेक्ट करने हैं, एंड उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ योर एआईआर प्रेडिक्टेड एआईआर एक कॉलेज का लिस्ट है वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। तो वहां से आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो मेरे को अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरीके से डील करना है। डन। थैंक यू सो मच।